सुप्रभात बच्चों, KDRS की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था वर्ण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि शब्द का सामान्य अर्थ होता है मेल, जोड़ या समझौता। संधि दो वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद दो शब्दों को अलग अलग करके रखना, दो शब्दों को अलग अलग करके रखना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि शब्द की व्युत्पत्ति, संधि शब्द सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय से बना है। संधि शब्द की व्युत्पत्ति संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय से बना है। की प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। की प्रत्यांत अर्थात की से बने हुए शब्द, की प्रत्यय से बने हुए शब्द पुल्लिंग में होते हैं। अब परिभाषा, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। माहेश्वरी सूत्र के अनुसार संधि शब्द द्वयो वर्णयो परस्परम यत मेलनम भवति तत् संधि कथ्यते। दो वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। द्वयो वर्णयो, दो वर्णों के परस्परम आपस में यत मेलनम जिससे मिलने से भवति होता है तथा संधि कथ्यते, उसे ही संधि कहते हैं। पाणिनि महोदय ने पर सन्निकर्ष संहिता, पर सन्निकर्ष संहिता वर्णों का आपस में समीप लाना भी संधि कहलाता है। हमारे पाणिनि महोदय ने परिभाषा दी है, पर सन्निकर्ष संहिता वर्णों का आपस में समीप में लाना भी संधि कहलाता है। संधि के भेद। संधि सामान्यतः तीन प्रकार की होती है। संधि सामान्यतः तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि या अच संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि या हल संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। नंबर 1 स्वर संधि या अच संधि, स्वर संधि या अच संधि। एक बात बता दूं भैया मैं आपको, अच मीन्स होता है स्वर, अच मीन्स होता है स्वर। माहेश्वरी सूत्र के अनुसार संस्कृत में 9 अच होते हैं। कितने अच होते हैं? 9 अच यानी स्वर, अच मीन्स स्वर। माहेश्वरी सूत्र के अनुसार संस्कृत में 9 अच माने गए हैं। नंबर 1 स्वर या अच संधि। स्वर की परिभाषा या अच की परिभाषा, दो स्वरों के आपस में मिलने से, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। एक स्वर के बाद परिभाषा, एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर या अच संधि कहते हैं। स्वर संधि एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे ही स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। अच स्वर या अच संधि के भेद। स्वर या अच संधि के हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार 6 भेद मुख्य माने गए हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 अयादि संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि, नंबर 5 यण संधि, नंबर 6 पूर्व रूप या पूर्व स्वरूप संधि। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा अब तक स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि का भेद। नंबर 1 दीर्घ संधि। दीर्घ संधि अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ सूत्र के अनुसार जब ह्रस्व छोटा या दीर्घ बड़ा, ए ई उ री, एनार इमली उल्लू और छोटा ऋषि, स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ ई उ बड़ा ऋषि हो जाता है। जब ए अक सवर्णे दीर्घ के अनुसार
जब छोटा या बड़ा ए, ई, उ, री इनके समान ही ए या आ, ए के बाद में ए या आ, ई के बाद में ई या बड़ी ई, उ के बाद में छोटा उ या बड़ा उ, री के बाद में छोटी री या बड़ी री आने पर बड़ा हो जाता है। जैसे मुर प्लस अरी, तो ए प्लस ए बराबर आ, क्या बन गया यहाँ मुरारी। दैत्य ए प्लस ए बराबर ए प्लस ए बराबर आ, दैत्यारी। ससु प्लस अंक, से में ए और ए इधर है यही, तो से सा क। अद्य प्लस अहम, ए प्लस ए प्लस ए बराबर आ, अद्याहम, अद्याहम। ए प्लस ए बराबर आ, ए प्लस ए बराबर आ बराबर दुखांतो। हिम प्लस आल्य, में ए प्लस आ, ए प्लस आ बराबर आ। जब ए के बाद में ए या आ छोटा हो या बड़ा, उसका दीर्घ हो जाता है अर्थात बड़ा हो जाता है, तो हिमालय। ए रत्न में ने में ए और आ, ए प्लस आ, अक सवर्णे दीर्घ सूत्र के अनुसार ए के बाद में आ, दोनों का क्या हो गया आ बराबर रत्नाकर। देव प्लस आल्य, बे में ए बाद में आ, तो ए ओ प्लस आ बराबर आ, बराबर देवाल्य। परम प्लस आनंद, में ए के बाद में आ, तो ए प्लस आ बराबर आ। अक सवर्ण दीर्घ, अक सवर्ण दीर्घ सूत्र के अनुसार ए के बाद में ए या आए तो उसका दीर्घ हो जाता है अर्थात बड़ा हो जाता है। परमानंद। उसी के अनुसार आ, पहला अक्षर कौन सा आया तथा, यहाँ कौन सी मात्रा आ प्लस ए, आ प्लस ए, आ के बाद में क्या आया ए, तो अक सवर्णी दीर्घ सूत्र के अनुसार जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ री आता है, ए ई उ री आता है, तो उसका दीर्घ हो जाता है। दीर्घ में आ ई उ और बड़ा ऋषि, आ प्लस ए बराबर आ। तथापि, आ प्लस ए, आ प्लस ए बराबर आ, क्या हो जाएगा महासुर। विद्या प्लस आल्य, ध्यय में किसकी मात्रा आ की और आ प्लस आ बराबर आ, बराबर विद्यालय। महा प्लस आश्चर्य, आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ, महाशय। रवि प्लस इंद्र, देखो यहाँ पे बे में किसकी मात्रा ई की और ई के बाद में ई प्लस ई, अक सवर्णे दीर्घ सूत्र के अनुसार ए प्लस ई प्लस ई बराबर ई, बड़ी ई। रविंद्र, यहाँ मात्रा छोटी थी, यहाँ रविंद्र। कवि प्लस इंद्र, बे में किसकी मात्रा ई की और उसके बाद में ई बराबर बड़ी ई, कविंद्र। हरि प्लस ईस, रे में किसकी मात्रा है ई की और उसके बाद में ई
बराबर ई बराबर हरीशो। मुनि प्लस ईश्वर, ने में ई की मात्रा, उसके बाद में बड़ी ई, दोनों को मिलाकर क्या बन गया ई, क्योंकि अक सवर्णे दीर्घ सूत्र के अनुसार यदि ई के बाद में छोटी या बड़ी ई आए तो उसका बड़ा ही हो जाता है, तो बड़ी ई बराबर मुनीश्वर। गिरी प्लस इंद्रो, बड़ी ई, रे में किसकी मात्रा ई की, उसके बाद में छोटी ई, दोनों को मिलाकर के बड़ी ई, गिरीन्द्रो। मही प्लस इंद्रो, हे में किसकी मात्रा बड़ी ई की, उसके बाद में ई, दोनों को मिलाकर के बड़ी ई, महेंद्रो। लक्ष्मी प्लस इंदु, में किसकी मात्रा बड़ी ई की, उसके बाद में छोटी ई बराबर बड़ी ई, लक्ष्मिंदु। उसी के अनुसार देवी प्लस ईयम, वे में किसकी मात्रा ई की, बड़ी ई प्लस ई बराबर देवीयम। श्रेय में किसकी मात्रा बड़ी ई प्लस बड़ी ई, दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा बड़ी ई बराबर श्रीसो। मही, है में किसकी मात्रा है ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, महीसो। लघु प्लस उपाय, घे में किसकी मात्रा ऊ की, उसके बाद में ऊ, छोटा बड़ा छोटा, दोनों को मिलाकर कौन सा हो जाएगा बड़ा बराबर लघुपाय। लघुपाय। रे में किसकी मात्रा ऊ की, छोटा ऊ प्लस बाद में ऊ की मात्रा, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, गुरुपदेश। विष्णु प्लस उदय, छोटा ऊ, ने में किसकी मात्रा है छोटे ऊ की, बाद में छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, विष्णुदय। सिंधु प्लस उर्मी, धे धनुष में ऊ की मात्रा, उसके बाद में बड़ा ऊ, दोनों को मिलाकर के बड़ा ऊ, क्योंकि अक सवर्णे दीर्घ सूत्र के अनुसार यदि इधर एक समान हो, दोनों वर्ण एक समान हो, छोटा या बड़ा, तो उसका बड़ा हो जाता है सिंधुर्मी। लघु प्लस उर्ण, इधर छोटा ऊ, घे में छोटा ऊ और प्लस के बाद में बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो लघुण। वधु प्लस उपदेश, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, धे में बड़ा ऊ और ऊ में छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बराबर वधुपदेश। वधु प्लस उत्सव, धे में बड़ा ऊ और प्लस के बाद में ऊ, तो बड़ा हो जाएगा, दोनों को मिलकर के बड़ा ऊ, वधुत्सव। वधु प्लस ऊंचे, धे में ऊ और उसके बाद में भी बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, वधूचे। होत्र प्लस ऋकार, इधर ऋषि इधर भी ऋषि, अक सवर्णे दीर्घ के अनुसार, अक सवर्णे दीर्घ के अनुसार प्रथम पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रथम अक्षर में समान वर्ण हो तो उसका बड़ा हो जाता है, जैसे छोटा ऋषि प्लस छोटा ऋषि बराबर बड़ा ऋषि। होत्रो, होत्रिकार। प्यारे बच्चों,
आज हमने पढ़ा संधि, संधि शब्द का सामान्य अर्थ, संधि की परिभाषा, संधि शब्द की व्युत्पत्ति, संधि के भेद, संधि की परिभाषा आदि। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। कल अगली संधि के साथ फिर मिलेंगे।